इस अध्याय में अष्टावक्र जनक को यह बताते हैं कि एक अज्ञानी व्यक्ति कैसे अपने कर्मों, इंद्रियों और आसक्तियों में उलझा रहता है, जबकि ज्ञानी पूर्ण स्वतंत्र, सहज और स्थितप्रज्ञ होता है। यह अध्याय केवल बौद्धिक जानकारी नहीं देता, बल्कि आत्मा की आंखें खोलने वाला है। अगर आप इसको गहराई से समझ जाएं, तो यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह आपको अपने ही भीतर स्थित उस परम सत्य का अनुभव करा सकता है, जो हर युग में खोजा गया है। मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि। किंवदंतीय सत्यानि न संशय कथा क्वचित। जो स्वयं को मुक्त मानता है वह मुक्त है, और जो स्वयं को बंधन में मानता है वह बंधा है। यह बातें नहीं, बल्कि सच्चे अनुभव पर आधारित सत्य हैं, इसमें कोई संशय नहीं। आत्मा की मुक्ति कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, यह एक भीतरी बोध है। जैसे जैसे व्यक्ति स्वयं को आत्मा रूप में अनुभव करता है, बंधन स्वतः गिरने लगते हैं। मैं मुक्त हूं का भाव ही मुक्ति है। स्वयं को साक्षी भाव से देखना प्रारंभ करें। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। इस अभ्यास से मन की ग्रंथियां खुलती हैं। आत्मा साक्षी विधु पुंसा मुक्तोप्यकृत्य कृत्यवान। अविभक्तोपि भूतात्मा भूतेष्वात्म विभाववान। आत्मा तो साक्षी, शुद्ध और मुक्त है, फिर भी अज्ञानी उसमें कर्तापन और विभाजन की कल्पना कर लेते हैं। आत्मा न करता है, न भोगता, वह केवल देखने वाला है। परंतु माया में फंसा हुआ मन उसे कर्मों का कर्ता मान लेता है और भ्रम में पड़ जाता है। जब भी कोई कर्म करे, उस पर साक्षी भाव रखें। मैं नहीं, यह प्रकृति का कर्म है। एषा बंधस्य मुक्तेय च स्थितिर्यायामि निश्चला। सा श्रद्धा सा च धीरत्वम स बुद्धिः सा च सत्वता। जो स्थिति बंधन और मुक्ति दोनों से परे हो और जिसमें मन स्थिर हो जाए, वही सच्ची श्रद्धा, धैर्य, बुद्धि और सत्व है। जब साधक निष्काम भाव से बिना कुछ पाने की इच्छा के स्थित होता है, वही ब्रह्म स्थिति होती है। यह अंतःकरण की परम शांति है। योग या ध्यान करते समय किसी फल की इच्छा न रखें, केवल साक्षी बनकर उसमें स्थित हों। यदा नाहम तदा मोक्षो, यदा अहम बंधनम तदा। मुक्तः स्वभाव तो यस्मात् तस्मादहम न तु स्वकृत। जब मैं नहीं रहता तब मुक्ति है, जब मैं होता है तब बंधन है। क्योंकि आत्मा स्वभाव से मुक्त है, इसलिए यह मैं कृत्रिम है। अहम या मैं ही बंधन का मूल कारण है। जैसे ही यह मैं मिटता है, आत्मा की शुद्धता प्रकट हो जाती है। प्रतिदिन ध्यान में बैठकर यह अनुभव करें, मैं कौन हूं। यह खोज अहम को मिटा देगी। अहम मम इति भ्रांत्या भवः पश्यति संसृतिम। अहमित्यपि निर्दृश्यम किम पश्यामि हि तत्सदा। मैं और मेरा की भ्रांति से ही यह संसार भ्रम प्रतीत होता है। जब यह मैं ही देखे जाने योग्य वस्तु बन जाए, तब देखने योग्य और क्या रह जाता है। आत्मा साक्षी है और मैं भी मन की उपज है। जब साक्षी इस मैं को भी देख लेता है, तो पूर्ण निर्लेपता उत्पन्न होती है। अभ्यास करें कि मैं को भी देखें। जैसे आप शरीर को देखते हैं, वैसे ही मैं को भी देखें। अहमेव ममात्मेति दृढ़ं मूढ़ो निरत्यम्। असद्ग्राहे विपर्यस्तः पश्यत्यात्मानम्प्यसत्। जो मूर्ख व्यक्ति यह मान बैठता है कि मैं ही आत्मा हूं और यह मेरा है, वह असत्य को पकड़कर सत्य को विकृत रूप में देखता है। मेरा और मैं, यही सबसे बड़ी भ्रांति है। आत्मा में न कोई वस्तु है, न कोई संबंध। स्वत्व का त्याग ही आत्मदर्शन का प्रथम कदम है। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा धर्म, इन शब्दों का मन से त्याग करें। किम पश्यामिकम भ्रूमिकम वादम कथमाहम। न किंचित इति निश्चित्य शांतः पश्यामि किंचित। जब मैं यह निश्चित कर लेता हूं कि कुछ भी नहीं है, तब मैं पूर्ण शांति में स्थित हो जाता हूं। तब न मैं कुछ देखता हूं, न कहता हूं, न करता हूं। जब साधक संसार की माया से उबरकर निष्कलंक चैतन्य को अनुभव करता है, तब केवल मौन रह जाता है। मौन ध्यान में बैठें और इस शांति को आत्मसात करें। कुछ नहीं है, सब भ्रम है। शरीरम स्वम्न में सदा न चासम करहिचित क्वचित। एतद् विज्ञाय निर्वेदादहम मम इति त्यज। यह शरीर कभी भी मेरा नहीं था, न मैं कभी शरीर था। जब यह ज्ञान होता है, तब वैराग्य उत्पन्न होता है और मैं व मेरा का भाव छूटता है। आत्मा शरीर से भिन्न है, किंतु अज्ञानवश व्यक्ति शरीर को ही आत्मा मान बैठता है। इस भ्रांति से मुक्त होना ही मुक्ति है। प्रतिदिन यह दोहराए, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय स्थिता।
तदा मृत्युमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। मनुष्य अमृत हो जाता है और ब्रह्म की प्राप्ति करता है। कामनाएं ही जन्म मरण के चक्र का कारण है। इनका लोप आत्मज्ञान की कुंजी है। इच्छाओं का निरीक्षण करें, क्या वे आवश्यक हैं? उन्हें धीरे धीरे त्यागने का अभ्यास करें। न में बंधो न मोक्षों में भीता में ना भयम कुतः। ऐसा सा स्थिरता बुद्धे अशक्त्या भावनागता। मुझे न बंधन है, न मुक्ति, न भय है, न अभय। यह बुद्धि की स्थिर अवस्था है जो अभ्यास से प्राप्त होती है। द्वैत से परे जाने पर ही अद्वैत की अनुभूति होती है। जहां कोई विरोध नहीं है वहीं शुद्ध आत्मा है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विचारों से ऊपर उठने की साधना करें। अकिंचनः सुखम तिष्ठेत संन्यासम योनुपश्यति स सर्वम त्यजति क्षिप्रम स मुनिर्न भवत्यलम वा। जो सच्चे त्याग को समझता है वह किसी वस्तु का अधिकारी नहीं होता और सुखपूर्वक जीता है। ऐसा व्यक्ति बिना प्रयास के मुनि बन जाता है। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, मेरा का है। जब भीतर से अकिंचनता आती है तब सहज आनंद मिलता है। यह सोचना छोड़ दें कि मेरे पास क्या है, बल्कि देखें मुझे कुछ चाहिए ही क्यों। द्वैतम तु यद्यपि भय नास्ति त्वम यदि पश्यसि त्वम ततः पश्यसि सर्वम मम रूपेण सर्वथा। यदि तू द्वैत में भी भय नहीं देखता तो तू देख पाएगा कि सब कुछ मेरे ही रूप में है। अद्वैत का अनुभव तब होता है जब द्वैत में भी कोई विरोध न रहे। सब में एक ही चैतन्य दृष्टिगोचर होने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा का अंश देखें, तभी द्वैत भी अद्वैत बनता है। अहमिति प्रथमो दोषः द्वितीयो ममेत्यपि द्वाभ्यां एताभ्यां तत्सर्वं मोह एव प्रवर्तते। मैं और मेरा, ये दो सबसे बड़े दोष हैं। इन दोनों से ही मोह का संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है। ये दो भाव ही पूरे जीवन का केंद्र बन जाते हैं और आत्मा को विस्मृत कर देते हैं। इनसे मुक्ति ही सच्चा मोक्ष है। अहम और ममत्व की पहचान करें और उन्हें जड़ से समाप्त करने की साधना करें। विकारोपि न मे कश्चिदव्यक्तो हम नामकः न मे कारणजा वृद्धिर्नाहम भूत विकार भाक। मुझ में कोई विकार नहीं है, मैं अव्यक्त, अनाम और अकारण आत्मा हूं। मैं भौतिक तत्वों के किसी भी विकार का भागी नहीं हूं। आत्मा सदा शुद्ध और अपरिवर्तनशील है। यह जगत के विकार उसमें लगते नहीं। यही आत्मा का परम स्वरूप है। जब भी क्रोध, लोभ या मोह आए, यह स्मरण करें कि ये मुझसे नहीं है। यत्र यत्र भवेद्यस्य सुखम दुःखम च मानसम न सत्वम ज्ञान विज्ञानम न चासो मुक्ति लक्षणम। जहां भी मन की स्थिति सुख दुख से प्रभावित होती है वह अवस्था ज्ञान और मुक्ति की नहीं होती। आत्मा साक्षी है। यदि कोई मन के उतार चढ़ाव में उलझा है तो वह मुक्त नहीं है। आत्मज्ञानी सदा सम रहता है। अपने मन की प्रतिक्रियाओं को देखें पर उनसे जुड़े नहीं। वेदना भावे दुखम न वेदना न च दृश्यताम वेदनाम स्वस्वरूपेण आत्मनो य पश्यति स मुक्तः। जब वेदना नहीं होती तब दुख भी नहीं होता। जो वेदना को आत्मा के प्रकाश में देखता है वही मुक्त होता है। आत्मा से अलग कुछ भी नहीं है, यहां तक कि वेदना भी। जब सब कुछ आत्म स्वरूप में देखा जाता है तो कुछ भी बांध नहीं पाता। पीड़ा में भी साक्षी भाव रखें, उसे आत्मा की रोशनी में देखना सीखें। यथा न त्वं कदाचित् त्वं तथैव इह न ते पुनः नैव त्वं न च ते किंचित साक्षिणं पश्य तत्वतः। तू कभी भी यह नहीं था जो तू अभी सोचता है। तू साक्षी मात्र है, न तू कुछ है न तेरा कुछ है। स्व की जो कल्पना बनी हुई है वह मिथ्या है। आत्मा केवल साक्षी है, वह कर्ता, भोक्ता और पीड़ित नहीं होता। यह अभ्यास करें, जो देख रहा है वही मैं हूं, न दृश्य न विचार न भाव। अहमिति प्रवृत्तस्य न में निश्चलताप्यतः त्वं त्वमेव न चान्योसि न त्वं द्वितीय वर्जितः। जो मैं में प्रवृत्त होता है उसे शांति नहीं मिलती। तुम वही आत्मा हो, तुमसे भिन्न कुछ नहीं। तुम द्वितीय रहित हो। मैं का बोध जब तक द्वैत में है तब तक अशांति है। जब यह मैं परमात्मा में लीन हो जाता है तब सब कुछ अद्वैत हो जाता है। मैं की खोज अंततः मैं कौन हूं से मैं ही सब हूं तक जाती है। इस दिशा में साधना करें। यत्र निःशेष भावेन आत्मा स्वात्मनिवर्तते तत्र को मोह को शोक को द्वैतम को विकल्पना उषपा। जब आत्मा अपने स्वरूप में पूर्णतया स्थित हो जाती है तब वहां न मोह रहता है, न शोक, न द्वैत और न विकल्प।
आत्मा का अनुभव ही मोक्ष है, जहां कुछ पाने या खोने का कोई विचार नहीं बचता। यह अद्वैत की पूर्णता है। निरंतर अभ्यास करें। मैं पूर्ण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आत्मा चित्त विकाराणाम दृष्टा न तु कदाचन चित्तम चित्त विकारेण न सदा स्वात्म दर्शनम। भावार्थ, आत्मा चित्त के समस्त विकारों का साक्षी है, पर वह स्वयं कभी विकृत नहीं होता। चित्त विकारों के कारण आत्मदर्शन नहीं कर पाता। चित्त में जब विचारों का तूफान उठता है, तब आत्मा ओझल हो जाती है। जब चित्त शांत होता है, तभी आत्मदर्शन संभव होता है। ध्यान द्वारा चित्त को निर्मल बनाना, यही आत्मदर्शन की दिशा है।